जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 48वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच कुत्सत्वा कश्मलमीदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न: ईदम विशेषण के सहित कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: ईदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषमस्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया? प्रश्न: उपयुक्त मोह कातर भाव को अनार्य जुष्ट अस्वर्ग्य और अकीर्तिकर कहने का यह क्या भाव है? उत्तर: उससे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया? क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्कोत्वतिविष्ट परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। प्रश्न: पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? उत्तर: कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी, वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और यहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडिव गिराया जा रहा है और चित्त विषादमग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न: यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर: जो अपने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वचादी असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इसका पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कर रहे हो। प्रश्न: शुद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूर
जनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार की भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।